बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब दो हमजिन्स चीज़ें मिलते हैं या दो से ज़्यादा हमजिन्स चीज़ें मिलते हैं तो इसको सॉल्यूशन कहते हैं, इसे सॉल्यूशन कहते हैं। जिस तरह के हम पानी में जो है वो नमक को मिला देते हैं और वो कम्प्लीटली हल हो जाता है। दूसरा इसी तरह जब हम चीनी को पानी में डाल लेते हैं तो वो कम्प्लीटली हल हो जाता है, तो इसको एक सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन से हैं। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स दो है, एक है सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट द स्मॉलर डिजॉल्व कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक का नाम है सोल्यूट, दूसरा का नाम है सॉल्वेंट। जो कम मिकदार में हल पजीर चीज़ होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि पानी में हम सोडियम क्लोराइड को या नमक को मिला लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है वो कम मिकदार में है और पानी ज़्यादा मिकदार में है, तो इसको कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है वो नमक है या चीनी है जो पानी में हल पजीर है, हल किया हुआ है, तो इसको सॉल्यूट कहते हैं। अगला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं। द लार्जर कंपोनेंट्स विच डिजॉल्व द सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो जो सॉल्यूट को हल करता है, जो ज़्यादा मिकदार में होता है, जिस तरह के पानी और नमक का जो सॉल्यूशन है, इसमें पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में है और जो नमक है वो कम मिकदार में है, तो इसका जो सॉल्वेंट है वो है वाटर और पानी इसका सॉल्वेंट है। जो ज़्यादा मिकदार में जो चीज़ सॉल्यूशन में होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अगला हम जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जिस चीज़ में पानी इस्तेमाल हुआ हो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वाटर एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जिस चीज़ में पानी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ हो, ज़्यादा मिकदार में पानी इस्तेमाल हुआ हो, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के किस तरह इसके टाइप्स बनते हैं। गैस में हल एक सॉल्यूट जो है वो भी गैस होता है, दूसरा इसका सॉल्वेंट है वो भी गैस होता है, तो ये एक किस्म का सॉल्यूशन हो गया। जिस तरह कि हमारे एयर जो है उसमें कुछ गैसेज जो है वो कम मिकदार में है और कुछ जो है वो ज़्यादा मिकदार में है। जो कम मिकदार में गैसेज है वो हवा में जो है, हमारी जो पूरी ये हवा है, एटमॉस्फेयर में जो हवा मौजूद है, इसमें नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है और इससे दूसरे नंबर पर है वो ऑक्सीजन है और तीसरे नंबर पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह जो है गैस लिक्विड में हल होता है। गैस लिक्विड में हल होता है, तो जो गैस होता है जो पानी में हल हुआ होता है, तो इसको ये भी एक टाइप है सॉल्यूशन का कि गैस सॉल्यूट होता है और इसमें जो लिक्विड है और इसमें लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जिस तरह के बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ये दूसरे टाइप है सॉल्यूशन का जो गैस लिक्विड में हल हुआ है। ठीक है। तीसरा गैस इंटू सॉलिड। तीसरा टाइप इसका यह है कि गैस जो है वो सॉलिड में मिक्स हुआ है, तो इस वजह से जैसे कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन पैलेडियम। अगला टाइप जो है वो लिक्विड इंटू गैस है। लिक्विड होता है और वो गैस में हल पजीर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, चौथा टाइप है लिक्विड इंटू गैस। जिस तरह के वाटर ड्रॉप्स इन द एयर,
वाटर ड्रॉप्स, जो पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो जब हवा में होते हैं तो इसे कहते हैं लिक्विड इनटू गैस। इसमें लिक्विड जो है वो सॉल्यूट है और गैस जो है सॉल्वेंट है। गैस ज़्यादा मिकदार में है और वाटर ड्रॉप्स जो है और मिस्ट जो है वो क्या है, वो इसका सॉल्यूट है। इसका एग्जांपल जो है वो फोग है। फोग, कुछ इलाकों में जो फोग आते हैं तो ये किसकी वजह से है, वहाँ पर हवा में पानी के ड्रॉप्स होते हैं, मिस्ट, इस वजह से फोग बनता है। अगला है लिक्विड इनटू लिक्विड। लिक्विड इसका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, जैसे कि अल्कोहल इन वाटर। जब अल्कोहल को वाटर में डाला जाता है तो अल्कोहल जो है वो कम मिकदार में होता है और पानी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो ये अल्कोहल इनटू वाटर हो गया। अगला है लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड जो है हम सॉलिड में मतलब डाला जाता है, सॉलिड का मिकदार ज़्यादा होता है और लिक्विड का मिकदार जो है वो कम होता है, तो इसे क्या कहते हैं, ये अगला टाइप है सॉल्यूशन का। अच्छा, नेक्स्ट है सॉलिड इनटू गैस। सॉलिड इनटू गैस। गैस में सॉलिड को डाला जाता है जैसे कि कार्बन प्लस एयर है, स्मोक, ठीक है, एंड डस्ट पार्टिकल्स। सॉलिड इनटू गैस। डस्ट पार्टिकल जो हवा में मौजूद होते हैं या जो डर्टी पार्टिकल्स है हवा में, तो ये पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और ये जो हवा में मौजूद होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे सॉलिड इनटू गैस। अगला है सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड इनटू लिक्विड तो हमारा आम सा एग्जांपल है, जैसे कि शुगर को, चीनी को या नमक को हम पानी में मिला देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ये अगला टाइप्स है सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉलिड इनटू लिक्विड। अगला है सॉलिड इनटू सॉलिड। जब हम दो सॉलिड्स को मिलाते हैं, इसे नया चीज़ बनाते हैं, तो इसमें जो है एक सॉलिड का मिकदार कम होता है, दूसरे सॉलिड का मिकदार ज़्यादा होता है। तो जिस तरह के मेटल अलॉयज लाइक ब्रेस, कॉपर एंड जिंक, जब हम कॉपर और जिंक को मिलाते हैं, ये दोनों सॉलिड है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सॉलिड इनटू सॉलिड आ जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन विच इज रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, is called unsaturated solution. The solution which have the capacity to dissolve more solute on a particular temperature and pressure are called unsaturated solution. अगर किसी सॉल्वेंट में जो है ये मज़ीद, इसमें ये एबिलिटी है कि वो मज़ीद सोल्यूट को हल करे, तो इसको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें मज़ीद हल करने की एबिलिटी है कि वो मज़ीद चीज़ों को भी हल करे, तो इसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एट अ particular temperature and they do not have the capacity to dissolve more solute. अगर किसी चीज़ में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मज़ीद सॉल्यूट को हल करे, तो इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो मज़ीद चीज़ों को इसमें कैपेसिटी है, इसमें ये कैपेसिटी है कि वो मज़ीद चीज़ों को हल करे, तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मज़ीद चीज़ों को हल नहीं कहते। देखो, जब पानी में आप चीनी डालते हो या नमक डालते हो, एक वक्त आता है कि वो मज़ीद चीनी या NaCl को, सोडियम क्लोराइड को मज़ीद हल नहीं करता, क्योंकि उसमें बस वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है, एक ख़ास टेम्परेचर तक ये हल कर लेता है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो बस ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये है कि उसमें अगर आप डालो, एक ख़ास टेम्परेचर पर डालते रहो सोडियम क्लोराइड या इसमें शुगर, तो क्या होता जाएगा, ये हल करता जाएगा। तो एक इसको जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें जो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं कर सकता, तो इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।
ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 5 टॉपिक्स, आपको 5 हेडिंग्स जो मैंने लिखे हुए आप लोगों को समझ आए होंगे।